Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is acidic nature of alkyne. आज हमने acidic nature of alkyne के बारे में पढ़ना है कि जो alkyne है वो किस तरह acidic nature शो करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एसिड है वो क्या है। अगर हम कॉमनली देखें तो एसिड क्या होता है, जो इजीली हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है उसको आप एसिड का नाम देते हो, और जो इजीली डोनेट नहीं कर सकता उसको आप बेस तो नहीं, लेकिन उसको अच्छा एसिड नहीं कह सकते। तो अगर हम अल्काइन की एसिडिटी की बात करें या एसिडिक नेचर की बात करें तो हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइन है, जो टर्मिनल कार्बन है, जो हमारे पास अल्काइन है इसमें हम टर्मिनल कार्बन पहले हम देखते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइन में जो कार्बन है वो कौन सी है। बच्चों टर्मिनल कहते हैं एंड वाली को, या आखिर पे जो कार्बन होती है उसको टर्मिनल कहते हैं, और इनके दरमियान या इसकी किसी दूसरी कार्बन के साथ जो बांड है वो ट्रिपल बांड बना होगा उसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनल कार्बन है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये जो हमारे पास ये वाली कार्बन है ये एंड पे है और साथ इसका ट्रिपल बांड बना हुआ है, इसको आप किसका नाम दोगे कि ये टर्मिनल अल्काइन है। अब इसकी एसिडिक नेचर किस वजह से है, इसकी दो वजह हैं। अच्छी तरह से इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसकी एसिड नेचर की वजह से हम इसकी रीज़न ढूंढते हैं कि इसकी नेचर एसिडिक क्यों है। तो पहली रीज़न इसकी ये है कि अगर हम अल्केन अल्कीन अल्काइन की बात करें कि उसमें कितने कितने परसेंट एस करैक्टर है और कितने परसेंट पी करैक्टर है। तो अगर हम पहले बात करें एस की, किसमें अल्केन की बात करें जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और अगर हम बात करें अल्कीन की, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की, तो उसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp2। अगर इस पे हम तीसरी चीज़ ऐड करें अल्काइन जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, यानी कि अल्केन अल्कीन अल्काइन। अगर हम तीनों में बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो अल्केन में हमारे पास sp3, अल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर हम इन तीनों में एस करैक्टर की बात करें तो जो अल्केन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें हमारे पास एस करैक्टर 25% आता है और जो पी है वो 75 होता है। यानी कि हमारे पास जो अल्केन है उसमें एस करैक्टर कितना है? 25%। और अगर हम बात करें अल्कीन की जिसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, इस अगर हम बात करें s की कि इसमें s करैक्टर कितना है तो वो है 33% s करैक्टर है और 66% आलमोस्ट वो है p करैक्टर। और अगर हम अल्काइन की बात करें तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें 50% s करैक्टर है। समझ आ रही बात की? अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि तीनों में एस करैक्टर सबसे ज़्यादा किसके अंदर है। तो आप देख रहे हैं अल्काइन में एस करैक्टर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और वो है 50%। तो एक रीज़न यहाँ से ये नोट करनी है, जिसके अंदर एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टू वर्ड एटम या उसके इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा होगी। तो जिसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फ़र्ज़ करें उस कार्बन की जो विथड्रॉइंग पावर है वो ज़्यादा होगी और उसने जो हाइड्रोजन साथ अटैच किया हुआ है वो उसको हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर सकती है।
तो इसीलिए हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाता है और साथ वाली हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यानी कि ये जो कार्बन है इसकी विड्रॉइंग पावर ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन को ईजिली यहाँ से रिमूव कर देगी, तो ये अच्छी एसिडिक हो जाएगी। तो एक वजह तो ये है कि अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें sp करैक्टर होता है, s 50% है, p भी 50% है। जिसमें s करैक्टर ज़्यादा होगा उसमें जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी टुवर्ड एटम। तो इस तरह फिर हम इसकी एक रीज़न तो ये देते हैं कि इसमें s करैक्टर ज़्यादा है। और दूसरी बात आपने ये करनी है, दूसरा पॉइंट आपने ये इसका नोट करना है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा शॉर्ट होती जा रही है। यानी कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो शॉर्ट लेंथ है इसकी वजह से जो एसिडिक नेचर अल्काइन है वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी दो रीज़न्स होगी हैं। पहली रीज़न तो आपने ये बतानी है कि जिसमें जितना एक्स करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अल्काइन में 50% एक्स करैक्टर था इसलिए उसकी एसिडिसिटी या एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात हमने क्या कही है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से जो अल्काइन है वो एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर शो करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अहम ये पूछा जाता है कि अल्काइन की एसिडिक नेचर किस वजह से है। तो ये दो रीज़न आपने यहाँ मेंशन करनी है। अब हमारे पास एक अल्काइन होगा तो उसमें हम रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह अल्काइन में हम अल्काइन या इथाइन में हम सोडामाइड या सोडियम अमाइड को ऐड करके किस तरह इसकी जो एसिडिक नेचर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्काइन है या फिर ऐसे कह लें कि वन अल्काइन है या इथाइन है, इसमें हमने सोडामाइड या फिर इसका दूसरा नाम क्या था सोडियम अमाइड ये ऐड करना है। तो हमारे पास देखें इसकी जो एसिडिक नेचर है वो किस तरह हम इसको शो करते हैं। तो ये हमारे पास वन अल्काइन है या इसको आप इथाइन भी कह सकते हैं। इसमें हमने सोडामाइड या सोडियम अमाइड ऐड किया है। तो आपके पास क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो कार्बन है इसने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देना है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसने फिर पॉजिटिव एंड के साथ मिल जाना है। तो सोडियम अमाइड में ये वाला जो Na है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि ये आके किस तरह सोडियम इस कार्बन नेगेटिव के साथ अटैच हो गया है और ये जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ मिलके अमोनिया बना देगा। तो ये आपके पास यहाँ अमोनिया प्रिपेयर हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें सोडियम ऐड करेंगे तो सोडियम ऐड करने का मतलब क्या है कि इसमें जो कार्बन है इसने हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर देना दोनों साइड से, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, दोनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक सोडियम इस कार्बन के पास और एक सोडियम इस कार्बन के पास आ जाएगी। तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब इसका नाम क्या है आप देख रहे हैं, इसमें दो सोडियम लगे हुए हैं तो इसका नाम क्या हो गया डाई सोडियम एसिटालाइड। एसिटाइलाइड भी कह सकते हैं, एसिटालाइड भी कह सकते हैं। तो ये दो सोडियम की वजह से इसका नाम क्या हो गया डाई सोडियम एसिटाइलाइड। अब आपके पास जो अल्काइन है आप उसके अंदर क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हैं और उससे आप आगे नया एसिटाइलाइड हाइड बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो अल्काइन है इसमें हमने क्यूप्रस क्लोराइड ऐड किया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। तो इसकी मौजूदगी में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो फिर भी रिएक्शन उसी तरह ही होना है जिस तरह यहाँ से कार्बन ने हाइड्रोजन को निकाल देना है, यहाँ से इस कार्बन ने हाइड्रोजन को निकाल देना है। दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कॉपर है Cu2 कितने 2 हैं, एक कॉपर इस कार्बन के साथ और दूसरा कॉपर इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो दोनों कॉपर दूसरी दो कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी। तो साथ क्या बनेगा, यहाँ से जो OH है इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बन जाएगा और दूसरी NH4 के साथ मिलके क्लोराइड
ये जो क्लोराइड बचे थे वो इस NH4 के साथ बन जाएंगे। आपने बस ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव है उसने नेगेटिव एंड से मिलना है और जो नेगेटिव है उसने पॉजिटिव एंड से मिलना है। अब अमोनियम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अमोनियम ने किसके साथ आगे मिल जाना है, क्लोराइड के साथ। तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो 2 हाइड्रोजन आने थे तो उसमें आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर वाटर बन जाएगा और दूसरा NH4 के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो अल्काइन है इसमें कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इसको ब्रेक कर देगी, तो ये हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर देगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये फिर पॉजिटिव एंड के साथ जिस तरह कॉपर है इसके साथ मिल जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई कॉपर एसिटाइलाइड्स। तो ये आपके पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड बन गया है और इसका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन पीपीटी कलर होगा इसका। उसके बाद अगर हम इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें, पहले तो हमने क्यूप्रस क्लोराइड ऐड किया था ना, अब अगर हम इसके अंदर AgNO3, Ag को आप सिल्वर का नाम देते हो सिल्वर नाइट्रेट का, या फिर सिल्वर का नाम जो होता है वो एजेंटम होता है, तो इसको आप कॉमनली सिल्वर ही कहते हैं AgNO3। तो आप देखेंगे कि किस तरह AgNO3 किस में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बनने लगा है देखिए आपके पास अल्काइन है, इसमें ऐड क्या किया है AgNO3, किसकी मौजूदगी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले की तरह यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव करवाएं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाएं, कार्बन को चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब Ag सिल्वर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 Ag हैं, एक इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो इस तरह आपके पास ये प्रोडक्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास वाटर उसी तरह और साथ उसी तरह अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। और जो वाटर बना था ऊपर इसके भी 2 मोल बने हैं और जो नीचे वाटर बना उसके भी 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो इस तरह आपके पास जो Ag पॉजिटिव है वो कार्बन के साथ मिल जाएगा, तो 2 सिल्वर मिल जाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड्स, यानी कि इसके भी पीपीटी बनेंगे। अब उसका कलर चेंज हो गया होगा सिल्वर की वजह से, तो वो कौन सा कलर हो जाएगा, वाइट पीपीटी इसके कलर्स शो होंगे। पहले वाले में जो कॉपर के कलर थे वो थे रेडिश ब्राउन और सिल्वर का कौन सा होगा फिर वाइट पीपीटी बनेंगे। रिएक्शन वही होना है, बस आपने एक मैकेनिज़्म ये याद रखना है कि जो कार्बन है अल्काइन में उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कब आएगा, जब वो हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करेगा या यहाँ से हाइड्रोजन को ईजिली रिमूव कर देगा। उसके बाद ये रिएक्शन जो हमने किया है, अब इसमें लास्ट वाले रिएक्शन में हम ये करेंगे कि जो हमारे पास अल्काइन थी उसको हम रीजनरेट कैसे करते हैं। तो एसिडिक नेचर में हम इसको रीजनरेट भी करेंगे, किस तरह इसको रीजनरेट किया जाता है। 2 रिएक्शन ऊपर पड़े उसको थोड़ा सा उलट कर दें तो उसकी रीजनरेशन हो जाएगी। समझने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। जिस तरह हमारे पास ये AgC ट्रिपल बॉन्ड Ag है, अब यही रिएक्शन देखें, ये वाला रिएक्शन नहीं है क्या, समझ आ रही है बात की। अब इसमें हम रिएजेंट यूज़ कर दें, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसकी मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो देखेंगे कि ये जो Ag है, जो सिल्वर है, ये SO4 के पास चला जाएगा, यानी कि Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह दूसरा Ag भी इसके पास चला जाएगा और ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से पहले डीप्रोटोनेट हुए थे अब वे वापस आ जाएंगे, तो दोबारा से कार्बन के साथ क्या आके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी आपके पास अल्काइन फिर से प्रिपेयर हो जाएगी। और Ag2 थे वो SO4 के साथ मिल जाएंगे, तो Ag2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, जो रिएक्शन आपने पहले किए हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये रीजनरेशन ऑफ अल्काइन वाले रिएक्शन करने हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगे पहले के। अब दूसरा रिएक्शन देख लें, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका हम, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो भी हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में होगा। तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो कार्बन है यहाँ से Ag के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेना है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना है, तो जो हाइड्रोजन है नाइट्रिक एसिड में, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास आ जाएगी तो दूसरी हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के पास आ जाएगी। और जो Ag2 है वो NO3 के साथ, क्योंकि Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, AgNO3। और कितने Ag थे, 2, तो क्या हो गया, 2 AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट अलहदा हो गया, तो आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया है, अल्काइन या इथाइन आपके पास प्रिपेयर हो गई है। तो आपने इसमें देखा कि एसिडिक नेचर में हमने किस तरह अल्काइन की
दोबारा से प्रिपरेशन की है, और इसको आप मोस्टली यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्योरीफिकेशन, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन के लिए। इसमें जो मेजर पॉइंट था वो आपने यही याद रखना है कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन किस वजह से है। उसमें दो रीज़न्स आपने देनी है, एक एस करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरी आपने रीज़न ये देनी है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है। तो तीसरा पॉइंट जो रिएक्शंस के हिसाब से आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने पॉजिटिव एंड वाले दूसरे मालिक्यूल के साथ मिलना है, तो जो रिएजेंट होगा उसको साथ उसके साथ उसका बॉन्ड बना दीजिएगा। और ये था एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।